सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 19 दिसंबर 2020 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत आज हम 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के जातकों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के बारे में आपको जानकारी देंगे। श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो से बताते आए हैं कि हमारे द्वारा बताया गया राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे बताए गए राशिफल को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताए गए इस राशिफल का कम से कम आपके जीवन पर 50 से 60% तक सटीक फल मिलता है। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते के ग्रहों के गोचर के बारे में प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, इस हफ्ते का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार का रहेगा। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच चंद्रमा कुंभ राशि में, मीन राशि में, मेष राशि में और सप्ताह के अंत में वृषभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य इस हफ्ते धनु राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह भी इस हफ्ते धनु राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस हफ्ते मकर राशि में संचार करेंगे। मंगल मीन राशि में संचार कर रहे हैं और 24 दिसंबर से ये मेष राशि अपनी स्वराशि में संचार करेंगे। शुक्र इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनि इस हफ्ते मकर राशि में संचार करेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के बारे में प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, अब हम राशि फल की चर्चा करते हैं। प्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि में इस हफ्ते चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव, द्वादश भाव, आपके लगन और सप्ताह के अंत में आपके द्वादश भाव में संचार करेंगे। इसी प्रकार आपकी राशि के स्वामी मंगल इस हफ्ते आपके अष्टम वर्ग में और 24 तारीख से ये आपके नवम भाव में अर्थात मेष राशि में संचार करेंगे। देखिए, सप्ताह के प्रथम दिन मेष राशि के जातक अपनी अभिरुचि के तहत सामाजिक क्षेत्र में लाभ और सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी विदेश यात्रा या घर से दूर यात्रा में भी जा सकते हैं। उनको स्त्री वर्ग से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और उनके द्वारा शुभ संचित कर्म में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन मेष राशि के जातक की रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में रहेगी, धर्म संबंधी कार्यों में रहेगी और वे इस कार्यों में मान सम्मान और लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे इस क्षेत्र में कुछ व्यय भी कर सकते हैं। इसके अलावा उनको अपने पिता से और सज्जनों से भी कर्म संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में मेष राशि के जातक अपनी नई ऊर्जा के साथ और उनकी इस ऊर्जा के साथ उनके सौंदर्य में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि इस सौंदर्य वृद्धि से उनका जीवन साथी भी उनसे प्रभावित होगा, स्त्री वर्ग उनसे प्रभावित होगा और उनको मान सम्मान और लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने धन का कोई निवेश भी कर सकते हैं। आपको स्त्री वर्ग से भी धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको केवल यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी पर और मुख और आंखों के प्रति कुछ सजग अवश्य रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली में दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके लगन में संचार करेगा। इसी प्रकार आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस हफ्ते
वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। देखिए, वृषभ राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन ऐसा लगता है कि उनको अपने कर्म क्षेत्र में कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है, कुछ हानि देखने को मिल सकती है। ऐसा लगता है कि उनको अपने बंधुओं से भी कुछ निराशा हाथ लग सकती है, अर्थात पूरी मदद ना मिलने के कारण आपका मन कुछ खिन्न रह सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप में कुछ नए जोश का संचार होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि आपको पुनः अपने भाई और बंधुओं से मदद मिलती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से भी आपको भरपूर परामर्श मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप भूमि संबंधी कार्यों को लेकर कुछ यात्रा कर सकते हैं और उसमें कुछ व्यय कर सकते हैं और उस यात्रा में आपको लाभ भी मिलेगा। ऐसा लगता है कि जीवन साथी भी आपको इस क्षेत्र में भरपूर मदद करेंगे। इस दौरान आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी और धार्मिक व्यय भी संभव है। सप्ताह के अंतिम दिनों में आप कुछ मानसिक रूप से चंचल रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे और कुछ चतुर भी रहेंगे। इसी प्रकार आप अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान देंगे और आपका जीवन साथी भी नए जोश के साथ आपको पूरा सहयोग देता हुआ इस हफ्ते नजर आ रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको गायत्री मंत्र का नित्य पाठ करना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन में अपने धर्म संबंधी कार्यों को लेकर अथवा यात्रा आदि को लेकर कुछ बेचैन रह सकते हैं। उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने धन की बर्बादी से भी बचें और अपने पिता की सेहत का भी ध्यान अवश्य रखें। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में शिक्षा संबंधी कार्य और स्वास्थ्य जैसे विषयों को लेकर कुछ शानदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि वे आपके कार्यों में कुछ बाधा डाल सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में मिथुन राशि के जातक भूमि संबंधी कार्यों में और उनको अपने सहयोगियों से खूब धन लाभ मिलेगा, द्रव्य लाभ मिलेगा और उनको जायदाद संबंधी किसी पुरानी समस्या का भी हल उनके पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में मिथुन राशि के जातक किसी यात्रा पर जा सकते हैं, मनोरंजन संबंधी कोई कार्य कर सकते हैं और मौज मस्ती में कुछ व्यय करेंगे और अपना समय आनंद से व्यतीत करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कर्क राशि वालों के लिए उनके अष्टम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में और सप्ताह के अंत में एकादश भाव में हो रहा है। कर्क राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन ऐसा लगता है कि उनका रुझान कुछ गूढ़ विषयों की ओर रहेगा, धर्म संबंधी कार्यों की ओर रहेगा और वे कुछ नए मित्र और पार्टनर को लेकर भी कुछ उनका समय व्यतीत होगा। ऐसा लगता है कि ये मित्र उनके जीवन साथी से कुछ श्रेष्ठ होंगे और उम्र में इनसे कुछ बड़े भी हो सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपनी पसंद से अपने मित्र और शिक्षा संबंधी कार्यों में अपने पिता के साथ किसी यात्रा में जा सकते हैं और आपको लाभ भी मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप अपनी बुद्धि से अपनी रुचि के अनुसार अपने कर्म क्षेत्रों के निर्णय को लेकर कर्म करेंगे और इसमें आपको स्त्री वर्ग से और अपनी माता से मदद मिलती हुई नजर आ रही है। तो सप्ताह के अंतिम दिनों में आप सामाजिक क्षेत्र में अपने मित्रों के साथ, अपने बुद्धि बल के साथ शानदार कार्य करेंगे। आपको भाग्य का भी खूब लाभ मिलेगा और ऐसा लगता है कि आपको धन का लाभ और मान सम्मान दोनों मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि की कुंडली में इस हफ्ते चंद्रमा इनके सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में और सप्ताह के अंत में दशम भाव में संचार करेंगे। इसी प्रकार आपकी राशि के स्वामी सूर्य बुध ग्रह के साथ आपके पंचम भाव में संचार करेंगे। सिंह राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन ऐसा लगता है कि आपको दूर स्थानों से और स्त्री वर्ग से धन संबंधी और सहयोग संबंधी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार आप कोई सलाह दी जाती है कि आप इस लाभ को अपने गुप्त शत्रुओं से कुछ बचाकर रखें और उनके प्रति सतर्क रहें। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपकी रुचि गुण विषयों की ओर रहेगी, कुछ अनुसंधान करते हुए नजर आ रहे हैं, गुप्त विद्याओं की ओर भी आपकी रुचि रह सकती है और ऐसा लगता है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको शानदार सफलता विजय प्राप्त होगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने बीपी से संबंधित रोगों और अपने पैरों के दर्द के प्रति कुछ सतर्क अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में
आप अपने घर संबंधी कार्यों पे, वाहन संबंधी कार्यों पे, घर से संबंधित किसी वस्तुओं पर कुछ व्यय कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में आपका भाग्य कुछ अप एंड डाउन होता हुआ नजर आएगा। फिर भी आपको स्त्री वर्ग से जायदाद संबंधी, धर्म संबंधी और धन संबंधी विषयों पे मदद अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में सिंह राशि के जातकों को अपने कर्म क्षेत्र में ये खूब व्यस्त रहेंगे और ऐसा लगता है कि अपने कर्म क्षेत्र अर्थात अपने व्यवसाय में स्थान पर कुछ बदलाव कर सकते हैं, उसमें कोई नई चीज़ें जोड़ सकते हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी सिंह राशि के जातक को व्यस्त रहेंगे, चतुर रहेंगे और शानदार सफलता हासिल करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते गणेश जी का पूजन करना चाहिए और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। जी गुरुजी, अब आप हमें कन्या राशि के जातकों के राशिफल के बारे में बताइए। जी मोनिका जी, देखिए सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के छठे, सप्तम, अष्टम और सप्ताह के अंत में नवम भाव में संचार करेगा। इसी प्रकार आपके राशि के स्वामी बुध आपकी कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के साथ संचार करेंगे। कन्या राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन सामाजिक क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ सहयोग करते हुए, लाभ लेते हुए दिख रहे हैं। इसी प्रकार आपका रुझान कुछ गुण विषयों की ओर, धर्म कर्म की ओर और संतान पक्ष के साथ मंत्रणा पर और उनके ऊपर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको स्त्री वर्ग से विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपको एक नया जोश मिलेगा। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप नकारात्मक मित्रों से अपना बचाव और उनके प्रति सावधान अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने अत्यधिक जोश में उसके ऊपर कुछ अंकुश लगाएं, अन्यथा आपको कुछ मानसिक रोग, बीपी जैसी प्रॉब्लम और हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बंधुओं से भी कुछ परेशान हो सकते हैं। अत्यधिक जोश से आपको बचना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी रुचि कुछ तंत्र मंत्र की ओर और यात्रा की ओर अधिक रह सकती है। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत स्त्रियों से भी अपना बचाव अवश्य करें, क्योंकि वे आपको भ्रमित करने का कार्य कर सकती हैं। अतः उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और पानी के अंदर गौमूत्र और तुलसी का नित्य सेवन करना चाहिए। जी।